नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे प्रलयंकारी मनी, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 16 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। ये रहा। क्विक क्विक। बाज सांप पर झपटा, लेकिन शीघ्र ही गोगा द्वारा फेंके गए उस जाल में फंस गया। क्विक क्विक। तुमने उसे पकड़ा क्यों? सब समझा दूंगा। बस ये समझ लो कि अब हमें रोज इसी तरह बाज पकड़ने हैं। और फिर दोनों रोज एक बाज जाल में फंसा लेते हैं। क्विक। गुड। ओह, बच गया। हमारे सबसे बड़े दुश्मन को पकड़कर क्या करोगे? मारकर समुद्र में फेंक देंगे। वो संतुष्ट होकर चला गया। तब बाज की चोंच एवं पंजे नाव में ले जाकर बांध दो। ना जाने बाजों का क्या करेगा। तब एक दिन तुम मनी को भूले तो नहीं हो टॉम? भूल चुका हूँ, क्योंकि हम उसे हासिल करने का ख्वाब भी नहीं देख सकते। मैं तुम्हें ख्वाब में नहीं, हकीकत में मनी हासिल करके दिखाऊंगा। आज की रात को। कैसे? बताऊंगा। बस एक काम और निपटा लें। उसी रात वैद्य सरफराज के कक्ष में किसी आहट से उनकी आंखें खुल गई। कौन है? वैद्यराज। फिक्र मत करो टॉम। क्या हुआ इसे? अंधेरे में पांव पड़ गया और सांप ने काट लिया। ओह, मैं अभी 20 काट दवा देता हूँ। इस दवा से जहर पानी बन जाता है। उसी की ज़रूरत है। सरफराज कोई औषधि ले आया। ये खा लो। गोगा की मजबूत बाजू फुर्ती के साथ सरफराज की गर्दन से लिपट गई। अख! ये सभी दवा मुझे चाहिए सरफराज। वहसी बन चुके गोगा ने गड़ासे का भरपूर वार सरफराज की छाती पर किया। खचाक! अख! सरफराज की लाश को दोनों ने पीछे झाड़ियों में डाल दिया। कुछ कुछ दवा दोनों ने तुरंत खा ली। जल्दी इसे खा लो। बची दवा को जेब के हवाले करके दोनों पेड़ की कोटर के पास पहुंचे। अब इस मछलियों की खाल से बनी पोशाक को पहन लो। ये आज के दिन के लिए ही थी। ओह! खाल पहनने के बाद क्यों? कैसी रही टॉम? अब केवल हमारा चेहरा खुला रह गया है। वाह! अब दौड़ो नाव की ओर। आज मनी हासिल करनी है हमें। तुम्हारी योजना मैं समझ गया हूँ गोंगा। तुमने बाज ऐसे ही इकट्ठे नहीं किए। इन बाजों को अजगरी गुफा के पास ले जाना है, कपड़े से ढककर। ठीक 1 घंटे बाद बाजों को गुफा में छोड़ना है। इसी के साथ हमें भी तुरंत मंदिर के भीतर प्रवेश करना है। क्विक क्विक। बाज सांपों पर टूट पड़े। फुस! क्विक क्विक। उफ! मुझे तुरंत मणिराज को सूचना देनी होगी। उफ! आह! जैसे ही वो द्वार से निकलने लगा, तुम। हम तुम्हारी देवी की मणि लेने आए हैं। नहीं, अब तुम्हारी कब्र इसी मंदिर में बनाएंगे। टॉम ने पुजारी की गर्दन पर वार किया। ठीक उसी समय अरे साएं! वो सांप बनकर बाहर निकल गया है गोंगा। उसके पीछे जाकर हम समय व्यर्थ नहीं गवा सकते। हमें मनी हासिल करनी है, जल्दी से जल्दी। क्विक क्विक। बाजो बाजो एवं सांपों का भयानक युद्ध छिड़ा हुआ था। क्विक। तभी दोनों पर सांपों ने हमला कर दिया। गोगा चिल्लाया, मार डालो इन्हें, टुकड़े कर दो। गोगा मार काट मचाता हुआ नाग देवी की मूर्ति की ओर बढ़ा। चेहरे को सांपों से बचाना टॉम। खच! टॉम वहीं खड़ा चिल्लाया, मेरी चिंता छोड़ो। तुम जल्दी करो गोगा। पुजारी इच्छाधारी सांपों के साथ आता ही होगा। यह सुनते ही गोगा बिजली की सी तेजी के साथ देवी की मूर्ति की ओर बढ़ा। तभी ओह नो! कई सांप गोगा के पांव में बेड़िया बनकर लिपट गए। उफ! पागल सा हुआ गोगा गड़ासे से सांपों पर वार करता चला गया। खचाक! सांपों से छुटकारा पाकर वो देवी की मूर्ति की ओर लपका। बहुत देर हो चुकी है, अब और नहीं। मंदिर के समान उछलकर वो मूर्ति पर चढ़ गया और ठक!
क्विक फू। तेजी के साथ वो मणि को नागदेवी के मस्तक से उखाड़ने में लग गया। ठक ठक। अचानक एक सांप ने उसके चेहरे पर डस लिया। आ लेकिन सर्पराज की चमत्कारी औषधि के कारण विष का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो और तेजी से मणि उखाड़ने लगा। तभी टॉम चिल्लाया, गोगा जल्दी। ओह! और इस बार के वार से मणि मस्तक से अलग हो गई। ठक। गोगा ने कमर पर लिपटे सांप को एक झटके से दूर फेंका, झपट कर मणि उठाई और टॉम, भागो टॉम, काम हो गया। गुफा से निकलकर उस नाव की ओर भागो। हरी अब मुझे रिवॉल्वर निकाल ही लेना चाहिए, बाहर उसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन बाहर निकलते ही जैसे उन पर बिजली सी गिर पड़ी। ओ माय गॉड! पुजारी ने मुसीबत खड़ी कर दी है। उफ! अब क्या होगा? ये हमें किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। घबराओ नहीं टॉम, हमारे पास रिवॉल्वर है। वे रहें वे शैतान, पकड़कर जान से मार डालो इन एहसान फरामोशों को। इच्छाधारी सांपों की भीड़ क्रोध से शोर मचाती गोगा और टॉम की ओर बढ़ी। मार डालो, मार डालो! गोगा भय से चीख उठा। फायर टॉम, गोली चलाओ! टॉम ने तुरंत फायर कर दिया, मगर भीड़ रुकी नहीं। टॉम ने पुनः फायर कर दिया। धाए धाए, आ आ। ठीक उसी पल भयानक शोर मचाते हुए बाज गुफा से निकलकर इच्छाधारी सांपों पर टूट पड़े। क्विक क्विक, आ उफ! स्थिति अपने अनुकूल बनते देख गोगा चिल्लाया, भागो टॉम, जितनी तेज भाग सकते हो भागो। क्विक उफ! दोनों अभी कुछ ही दूर पहुंचे हुए थे कि तुम मणिराज, मेरे बच्चों के प्राण बचाकर जो एहसान तुमने मुझ पर किया था उसके बदले हमने तुम्हें जीवन दान दिया, लेकिन आज जो कुछ तुमने किया उसकी सजा केवल मृत्यु है। मृत्यु हमें नहीं, तुम्हें मिलेगी मणिराज। ये लो। मणिराज तुरंत सांप में परिवर्तित हो गया। ये देख टॉम ने सांप पर गोली चला दी। धाए धाए, आ! टॉम ने हाथ में पकड़ा गणासा ही सांप पर खींच मारा। खच! बुरी तरह घायल मणिराज पुनः इंसानी रूप में परिवर्तित हो गया। आ! आ! देवी, तुम्हें कभी क्षमा नहीं। मरना मरना है क्या? रुकना नहीं गोगा, मरना है क्या? मणिराज की मौत के बाद इच्छाधारी सांप पागलों के समान हमारे पीछे पड़ गए हैं। इससे पहले कि वे हम तक आ पहुंचे, हमें उनकी निगाहों से दूर हो जाना है। चप्पू चलाओ गोगा, जल्दी। उफ! वे निकल गए। गजब हो गया। वापस चलो। अब वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उधर विषप्रिय और विसर्पी आखिरी सांस भर रहे मणिराज के पास पहुंचे। उन्हें देखते ही मणिराज तड़प कर कह उठा, आह! बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। आह! पिताजी, ये क्या हो गया? मैं उन हरामजादों को कहीं से भी ढूंढकर बड़ी भयानक मौत मारूंगा पिताजी। मत रो बेटी विसर्पी, और तुम भी ध्यान से सुनो विषप्रिय। उस मणि का इस द्वीप पर लौटना बहुत आवश्यक है, अन्यथा तुम सबकी इच्छाधारी शक्ति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। नागमणि द्वीप तहस नहस हो जाएगा विषप्रिय। मणि को वापस लाना और देवी के मस्तक पर प्रतिष्ठित कहने के साथ ही मणिराज की गर्दन एक तरफ ढुलक गई। और तब एक दिन, अब आप सब मेरा इंतजार करना, मैं शीघ्र ही उन पापियों को सजा देने के बाद मणि लेकर लौटूंगा, शीघ्र ही। नागमणि द्वीप से सैकड़ों मील दूर बंबई के एक शांत समुद्र किनारे पर स्थित स्वामी शंकर सहंसा का आश्रम। स्वामी शंकर सहंसा की जय। सभी भक्त आ चुके हैं स्वामी जी, और आपके दर्शन एवं प्रसाद पाना चाहते हैं। अवश्य। स्वामी शंकर सहंसा द्वारा आसन ग्रहण करते ही स्वामी शंकर सहंसा की जय। शांति शांति। जय जयकार मेरी नहीं भक्तों, भोले शंकर बाबा की करो, और हमारा शांति का संदेश घर घर में जन जन के पास पहुंचाओ। शिष्य बॉस, इन्हें भोले बाबा की भक्ति का प्रसाद दो। जो आज्ञा स्वामी जी। बाबा सभी भक्तों को एक एक डमरू बांटने लगा। ये लो डमरू, इसे बजाते हुए स्वामी जी का संदेश घर घर पहुंचाओ।
स्वामी जी की जय, स्वामी जी की जय, स्वामी जी की जय। सभी भक्तों के जाने के पश्चात क्या सारा प्रसाद समाप्त हो गया? शिष्य बाबा, प्रसाद तो समाप्त हो गया शंकर सहंसा, लेकिन मेरी समझ में आपके द्वारा आयोजित ये स्नेक शो का चक्कर नहीं समझ में आया। जल्दी ही तुम्हारी समझ में आ जाएगा बॉब, लेकिन सहसा सिर्फ पैसा कमाने के लिए तो आप ये शो कभी नहीं करवा सकते, क्योंकि प्रसाद का अच्छा चक्कर चल रहा है। ठीक सोचा बॉब, मुझे नागराज चाहिए। नागराज? विषप्रिय एक ऐसे सपेरे का नाम है बॉब, जिसकी बीन के तान सुनकर मीलों दूर से मस्त सांप उस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि नागराज भी पहुंचे। इस पोस्टर को पढ़कर वो ज़रूर पहुंचेगा, हर कीमत पर। नागराज की निगाहों से वो पोस्टर बच नहीं सका था। इच्छाधारी सांप विषप्रिय स्नेक शो में सैकड़ों घोंघा के साथ इच्छाधारी सांप को प्रकट होते हुए देखिए। आयोजक स्वामी शंकर सहंसा। इच्छाधारी सांप? ये शंकर सहंसा चक्कर क्या चला रहा है? क्या नागराज स्नेक शो देखने पहुंचा? शंकर सहंसा कौन था? क्या नागकुमार विषप्रिय नागमणि देवी की मणि वापस ला सका? नागराज और शंकर सहंसा की दिल दहला देने वाली टक्कर। नागराज और शंकर सहंसा पढ़ें इसकी अगली सेट में। तो इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।